जो आपका अकबर था उसने बाबर के जो उसकी टॉम्ब थी, उसका जो मकबरा था, उसको शिफ्ट करवा दिया। अब आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, ठीक है। हुमायूं की बात करते हैं। इसमें बोलता है जो हुमायूं के पास दिल्ली की रूलरशिप आई थी, वो आई थी 1530 में, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं उसने जब वो गद्दी के ऊपर बैठा तो उसने एक सिटी जो है, एक नगर जो है वो बसाया था, ठीक है। टाउन का नाम क्या था? बोलता है दीन पनाह नगर। दीन पनाह नगर, ठीक है। ये किसने एस्टैब्लिश किया था? ये हुमायूं ने एस्टैब्लिश किया था, दीन पनाह नगर, ठीक है। तो दीन पनाह नगर जो है वो एस्टैब्लिश किया था, और यहाँ पे दीन पनाह नगर में ही एक आपका जो लाइब्रेरी होती है वो भी बनवाई थी, और उसी लाइब्रेरी में फिर बाद में हुमायूं की डेथ भी हुई थी, ठीक है। तो दीन पनाह नगर में फिर आपके बाद में लेटर ऑन जो है वो शेर मंडल नाम की लाइब्रेरी भी इसने बनवाई थी। शेर मंडल, ठीक है, शेर मंडल लाइब्रेरी। तो ये इसी ने बोलता है यहाँ पे बनवाई थी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास बोलता है हुमायूं जब गद्दी पे बैठा तो एट द सेम टाइम बोलता है शेर शाह सूरी, एक आपकी पावर जो है वो बोलता है फ्लरिश हो रही थी बिहार में। शेर शाह, एक मिनट रुकना, शेर शाह सूरी, ठीक है। ये जो सूरी डायनेस्टी थी ये फ्लरिश हो रही थी बिहार में, ठीक है। तो बिहार में जब फ्लरिश हो रही थी तो बोलते हैं शेरशाह सूरी ने क्या किया, उसको पता था कि हुमायूं जो है वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है। अब वीक कैसे हुआ हुमायूं? क्योंकि यहाँ पे जब बाबर की डेथ हुई थी तो बोलते हैं उसने हुमायूं से प्रॉमिस लिया था कि मैं तेरे आगे जितने भी भाई हैं तो उनके साथ अपने बच्चों की तरह बिहेव करेगा। तो हुमायूं ने क्या किया था, ये चार ब्रदर्स थे तो इसने पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर था उसको चार हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ, हुमायूं वीक पड़ गया, ठीक है। अब इस चीज का पता जब सूरी डायनेस्टी के शेरशाह सूरी को पड़ा तो बोलते हैं उसने अटैक कर दिया हुमायूं के ऊपर। तो दो बैटल्स जो है यहाँ पे लड़ी गई। फर्स्ट वन थी बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। तो बैटल ऑफ चौसा की बात करते हैं, ये 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो है वो लड़ी गई थी, ठीक है। जिसमें आपके शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर उसके बाद अब जब एक बार हरा दिया तो अब जो शेरशाह सूरी थे वो चाहते थे कि मैं दिल्ली में ऑक्यूपाई करूं, वहां से रूल करूं, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने बोलता है 1540 में दोबारा से हुमायूं के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और 1540 में उनमें बैटल हुई कन्नौज नाम के प्लेस पे, ठीक है। तो कन्नौज बैटल, या कन्नौज को कई बार हम बिलग्राम भी बोलते हैं, बिलग्राम, ठीक है, बिलग्राम, ठीक है। तो कन्नौज या बिलग्राम बैटल में बोलता है आपके जो हुमायूं था उसको दूसरी बार जो है यहाँ पे शेरशाह सूरी ने हरा दिया और इंडिया से भगा दिया, ठीक है। जो हुमायूं था वो यहाँ से फिर भाग गया, ठीक है। तो 1540 में आपका हुमायूं यहाँ से भाग गया था, ठीक है। इसीलिए जो 1540 से लेके 1540 टू 1555 तक का जो पीरियड है इसको बोला जाता है एग्जाइल पीरियड ऑफ हुमायूं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? एग्जाइल पीरियड, ठीक है। तो एग्जाइल पीरियड था 15 साल का हुमायूं का। अब यहाँ पे इसी एग्जाइल पीरियड के दौरान बोलते हैं हुमायूं ने शादी की, उसके बच्चे हुए, और उसी टाइम जो है अकबर का बर्थ भी हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि आपके हुमायूं की बात करते हैं तो आपका हुमायूं को जो है यहाँ से वो ईरान चला गया था, भागते भागते देखो वो कहाँ पहुंच गया जाके,
ईरान पहुंच गया, यहाँ से चला गया जब 40 में, तो फिर बोलता है वो यहाँ से भाग के ईरान पहुंच गया था। ठीक है, और ईरान में बोलता है उसने यहाँ पे जो ईरान के जो शाह होते थे, वहां पे ना रूल करने के लिए शाह होते थे उस टाइम पे, जैसे हमारे यहाँ पे बादशाह होते थे, तो वहां पे शाह जो है वो ईरान को रूल करते थे। तो इसने क्या किया, शाह की जो डॉटर थी उसके साथ शादी करी। ठीक है, और शादी के बाद बोलते हैं इस शाह ने हुमायूं को आर्मी भी दी। ठीक है, और साथ में एक बॉडीगार्ड भी दिया। ठीक है, जिसको आप सेनापति भी बोल सकते हो, बॉडीगार्ड भी बोल सकते हो। तो उसका नाम था बैरम खान। अब ये बैरम खान आप सुनोगे अकबर के साथ जाके। ठीक है, बट ये आया किसके साथ था, हुमायूं के साथ आया था, ईरान से बैरम खान। ठीक है, तो बैरम खान जो है वो अब हुमायूं के साथ इंडिया आया। और इंडिया में बोलते हैं जब हुमायूं को पता चला कि जो शेर शाह सूरी है उसकी डेथ हो चुकी है, और आगे उनमें जो है जो सक्सेशन डिस्प्यूट है वो छिड़ चुका है। ठीक है, वो आपस में ही रिश्तेदार लड़ी जा रहे हैं कि मैं सक्सीड करूंगा, मैं सक्सीड करूंगा। ठीक है, जो शेरशाह सूरी और उसका बेटा था वो मर चुके थे उस टाइम पे। ठीक है, तो 1555 में जब इन सारी बातों का पता हुमायूं को चला, तो उसने क्या किया, फिर यहाँ पे दोबारा से अपने उस जो शेरशाह सूरी की जो डायनेस्टी थी, जो सेना थी, उसके ऊपर अटैक किया और उसको हरा के बैरम खान की हेल्प से उसको हराने के बाद दोबारा से वो दिल्ली में आया। ठीक है, तो सेकेंड टाइम वो दिल्ली में कब पहुंचा हुमायूं, आपका 1555 में। अब बोलता है 5 में आ तो गया, बट ये इंडिया को रूल नहीं कर पाया। 1556 में इसकी डेथ हो गई, भगवान को प्यारा हो गया ये। ठीक है, जो आपका हुमायूं था ये भगवान को प्यारा हो गया कब, 1550 सॉरी 1556 में। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि डेथ कैसे हुई। ठीक है, तो डेथ जो इसकी हुई थी, मैंने आपको बताया ना कि इसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है जो इसने शेर मंडल जो लाइब्रेरी बनवा रखी थी, ठीक है, उसी लाइब्रेरी में बोलता है ये स्टेयर्स उतर रहा था। ठीक है, और स्टेयर से उतरते उतरते बोलता है इसका जो पैर था वहां से फिसला और वहीं पे ये गिर के मर गया बेचारा। ठीक है, लुढ़क के बोलता है इसकी डेथ हो गई बेचारे की। ठीक, फिर यहाँ पे बोलता है कि आपके हुमायूं जो है जब ये मर गए तो इनकी जो टॉम्ब है, ठीक है, टॉम्ब कहाँ पे मिलती है, बोलता है इसका जो टॉम्ब है वो आपको दिल्ली में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली में। अब इसके बाद अच्छा, टॉम्ब या मकबरे से एक और चीज याद आई। बोलता है हुमायूं का जो टॉम्ब था वो इंडिया में फर्स्ट टॉम्ब था जिसके अंदर मार्बल का यूज हुआ। ठीक है, मार्बल के लिए कौन सी बिल्डिंग फेमस है, हमारी ताजमहल। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा वाइट मार्बल लगा हुआ है। तो इसी तरह से बोलता है पहली बार अगर किसी टॉम्ब में मार्बल यूज हुआ था तो वो थी हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, और है कहाँ पे, तो ये दिल्ली में है। ठीक, अब यहाँ पे बोलता है कि हुमायूं की जो एक स्टेप सिस्टर थी उसने इसकी बायोग्राफी भी लिखी थी। ठीक है, अब बायोग्राफी का नाम क्या था, वो था हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। ठीक है, और ये लिखा किसने था, स्टेप सिस्टर थी इसकी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो गुलबदन बेगम ने जो है इसको लिखा था। तो ये था आपका हुमायूं। ठीक है, पहले इसने बोलता है 30 से लेके 40 10 साल रूल किया, और उसके बाद 55 से लेके 56 के बीच में इसने दिल्ली को रूल किया था। उसके अलावा ये दिल्ली को रूल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में अटैक हो गया शेरशाह सूरी का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बात कर लेते हैं उसके बाद 1556 में जब हुमायूं की डेथ हुई
तो अकबर जो है वो आगे जाके मुगल बादशाह बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब अकबर की बात करते हैं तो बोलता है इसका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1542 में। ठीक है, 40 में उसने इंडिया को छोड़ा था ना, भाग गया था वो यहाँ से। तो वो अपने फ्रेंड के घर में था और वहीं पे अकबर का बर्थ हुआ था। फ्रेंड कौन था? बोलता है राणा वीरसाल, राणा वीरसाल। ठीक है, तो वीरसाल के घर में जो है आपके अकबर का जन्म हुआ था। अब ये कहाँ था? जो वीरसाल का महल था या जो फोर्ट था वो था अमरकोट में, अमरकोट। ठीक है, तो अमरकोट में अकबर का बर्थ जो है वो हुआ था। और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से आगे जो है, आगे जाके अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में जो है यहाँ पे क्या बन गया? बादशाह बन गया। तो यहाँ पे बोलता है कि अकबर की बात करते हैं, इसकी मदर के बारे में पूछ लेता है अकबर की, इसकी मदर का नाम क्या था। ठीक है, तो इसकी मदर का जो नाम था वो था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो, ओहो, बेगम, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, तो ये इसकी मदर का नाम था। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो बोलता है 1556 में ये दिल्ली के ऊपर बैठा, जो गद्दी थी उसके ऊपर बैठा। और 1556 से लेके और 60 के बीच में, ठीक है, 60 के बीच में ये जो है बैरम खान के अंडर रूलरशिप कर रहा था, क्योंकि ये माइनर था ना, अभी 13 साल का था। ठीक है, तो यहाँ पे बैरम खान जो है एक्चुअली में यहाँ पे इसको क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था। बिना उसके सपोर्ट के जो हुमायूं था वो यहाँ पे रूलरशिप नहीं कर पाना था। वो हुमायूं नहीं, सॉरी, अकबर। तो यहाँ पे बोलते हैं 1560 में इसने खुद को यहाँ से फ्री कर लिया था बैरम खान से। बैरम खान को मक्का के लिए यहाँ पे भेज दिया था, वो भी कुछ इनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से हुआ था। अब यहाँ पे बोलते हैं जब आपके ये रूलरशिप में आया अकबर, तो 1556 में इसने यहाँ पे बोलता है एक और बैटल लड़ी। ठीक है, एक आपने पीछे पड़ी बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। अब जो बैटल आपने पानीपत की पड़ी थी वो थी फर्स्ट बैटल। ठीक है, जो हुमायूं ने लड़ी थी किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। बट यहाँ पे अब आपके अकबर ने दूसरी बैटल लड़ी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जिसमें बोलता है यहाँ पे किसको इसने हराया? हेमू विक्रमादित्य को इसने हराया था। ठीक है, किसको हराया था? हेमू विक्रमादित्य। ठीक है, हेमू विक्रमादित्य को जो है यहाँ पे इसने हराया था। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि आपका जो हेमू विक्रमादित्य था उसके साथ जो एक्चुअल में लड़ाई, अब नाम तो अकबर का चल रहा था, ठीक है, बट एक्चुअल में जो लड़ाई लड़ रहा था वो लड़ रहा था आपका बैरम खान। क्योंकि ये लड़ाई कब हो रही थी? ये लड़ाई जो है यहाँ पे बोलता है आपकी 1556 में हो रही थी, जबकि फर्स्ट कब हुई थी? आपके 1526 में। ठीक है, तो यहाँ पे 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो रही थी, जिसमें अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को हराया था। बट अकबर की तरफ से यहाँ पे लड़ कौन रहा था? तो वो था बैरम खान। ठीक है जी, ये था आपका हेमू विक्रमादित्य के बारे में और अकबर के बारे में। फिर उसके बाद बोलता है यहाँ पे कि 1564 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है ये अकबर के रखा। यहाँ पे इसने बोलता है जजिया टैक्स, एक टैक्स होता था जजिया टैक्स। अब जजिया टैक्स की खास बात क्या थी? बोलता है ये स्पेशली आपके हिंदू कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पे लगाया जाता था। ठीक है, तो 1564 में बोलता है अकबर ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। ये चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है, फिर बोलता है एक बैटल अकबर ने, अब एक तो हो गई 1556 में जो बैरम खान के अंडर लड़ी है ना,
दूसरी आती है फिर एक इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल 1575 में हल्दी घाटी बैटल, ठीक है, या बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी बैटल, ठीक है। तो यहाँ पे हल्दी घाटी बैटल जो है 1575 में अकबर ने लड़ी थी। किसके अगेंस्ट लड़ी थी? तो यहाँ पे बोलता है क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को यहाँ पे अकबर ने हरा दिया था, ठीक है। तो इस तरह से बोलता है आपका अकबर ने यहाँ पे रूल किया। फिर उसके बाद बोलता है अकबर ने 1569 में, ठीक है, आगरा किसने बसाया था? हाँ जी बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। ये बसाया था आपका सिकंदर लोदी ने। कब? 1564 में बसाया था, ठीक है। अब यहाँ पे 1569 में बोलता है अकबर ने क्या किया, आगरा से थोड़ी दूर जाके एक शहर बसाया जिसको नाम दिया फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो ये जो है किसने एस्टैब्लिश करवाया? अकबर ने, ठीक है। और बोलता है 1571 में अकबर ने गुजरात के ऊपर अटैक किया था, और गुजरात के ऊपर जब अटैक किया तो उसी टाइम बोलते हैं अकबर ने पहली बार समंदर को भी देखा था, ओशन को भी देखा था कि इस तरह से भी कोई बहुत बड़ा पानी का दरिया होता है, ठीक है। आज तक उसने सिर्फ रिवर्स को देखा था, बट यहाँ पे 1571 में जब उसने गुजरात के ऊपर अटैक किया तो उसने ओशन को पहली बार देखा था। तो यहाँ पे बोलता है कि जब 1571 में उसने गुजरात को जीता तो फिर उसने जो फतेहपुर सीकरी 1569 में बसाया था, वहां पे बोलते हैं इसको जीतने की खुशी में उसने एक वहां पे एंट्रांस गेट जो है वो बनवाया, ठीक है। और उस गेट को नाम दिया बुलंद दरवाजा, बुलंद, ठीक है, दरवाजा। कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया? आपके बोलता है अकबर ने इसको बनवाया था। कब बनवाया? आफ्टर विक्ट्री ओवर गुजरात, ठीक है। तो गुजरात के ऊपर जो है विजय पाने की खुशी में ही उसने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। कब? 1571 में। जबकि फतेहपुर सीकरी कब बसाया? 69 में बसाया, ठीक है। तो ये चीजें याद रखें। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बोलता है 1582 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है इसके रूलरशिप का। 1582 में क्या हुआ? इसने दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही नाम का एक नया रिलीजन जो है वो एस्टैब्लिश किया, ठीक है। किसने? अकबर ने, ठीक है। दीन ए इलाही ये एस्टैब्लिश किया था अकबर ने, ठीक है। एक नया रिलीजन था। और यहाँ पे बोला जाता है कि इस दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला फर्स्ट एंड लास्ट जो हिंदू था, ठीक है, या हिंदू राजा कोई अगर था तो वो था बीरबल, ठीक है। बीरबल के अलावा किसी और ने हिंदू रूलर ने, ठीक है, जो है इस धर्म को नहीं अपनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बीरबल के नाम से याद आ जाता है कि आपके जो बीरबल जी थे उनका रियल नेम क्या था, ठीक है। तो उनका जो असली नाम था वो था महेश दास, महेश दास, महेश दास उनका रियल नेम था। बीरबल उनको अकबर ने ही ये नाम जो है वो दिया था, ठीक है जी। तो बीरबल क्या थे? अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। तो बात आती है नवरत्न की, ठीक है, कौन कौन से नवरत्न थे।
तो नवरत्न में हमारे पास एक तो बीरबल आ गए, ठीक है, दूसरे हमारे पास मान सिंह, तीसरे हमारे पास टोडरमल, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, हेलो आपकी आवाज कट रही थी ना, दूसरा वाला नहीं सुनाई थी। ये था टोडरमल, है टोडरमल, रुको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, इधर इसको साफ जैसे में लिखते हैं, यहाँ जैसे लिखती हूँ मैं आपको। दूसरा था आपके पास टोडरमल, मल, ठीक है, मानसिंह के अलावा था टोडरमल, ठीक है, एक था आपका ऊपर मानसिंह, मानसिंह, ठीक है, मानसिंह, टोडरमल, फिर उसके बाद बोलता है अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल था, फिर उसके बाद तानसेन, सुर सम्राट बोला जाता था इसको, तानसेन को, म्यूजिशियन था ये, ठीक है, तो तानसेन था, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका भगवान दास भी था एक, भगवान दास, ठीक है, भगवान दास जी थे, फिर उसके बाद यहाँ पे मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, तो एक मुल्ला दो प्याजा भी था, एंड लास्ट वन यहाँ पे हमारे पास हकीम हुमाम, रुको यहाँ पे लिख दो मैं, हुमाम, ठीक है, हकीम हुमाम, ये भी इसके नवरत्नों में से एक थे। फिर एक नवरत्न का नाम था अब्दुर रहीम खाने खाना, अब्दुर रहीम, अब जैसे आ रहा है मैं वैसे लिख रही हूँ, अब्दुर रहीम खाने खाना, खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, तो ये सारे के सारे क्या थे, नवरत्न थे, ठीक है, इसमें आपसे ये नहीं है कि ये 9 ही थे, बट नवरत्न थे, मतलब बहुत कीमती इसके सितारे थे इसके कोर्ट के, ठीक है, बोलने का मतलब ये है, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, 9 10 11 12 जितने भी थे, ठीक है, जिसमें कई बार हमें फैजी का नाम भी मिलता है, ठीक है, उसका भी मिलता है, जो बीरबल है मान सिंह का मिलता है, तो इस तरह से बहुत सारे थे ये लोग, बट कुछ एक जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, जैसे आपका बीरबल, ठीक है, या टोडरमल, या तानसेन, ये कुछ एक ऐसे थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है, हालांकि फेमस तो सारे ही थे, बट इनके बारे में हमें ज्यादा स्टोरीज जो है वो देखने को मिल जाती हैं अकबर के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, तो हमारे पास बोलता है कि आपके जो अकबर जी थे इनकी 1605 में डेथ हो गई थी, ठीक है, कब हुई, 16 एक मिनट, 1605 में ये भगवान को प्यारे हो गए अकबर जी, ठीक है, तो इनका जो टॉम्ब है, ठीक है, अब टॉम्ब कहाँ है, बोलता है इनका टॉम्ब हमें मिल जाता है सिकंदरा में, सिकंदराबाद भी कई बार हम बोलते हैं, सिकंदराबाद। अब ये सिकंदराबाद हमें कहाँ मिलता है, बोलता है ये हमें मिल जाता है आपके आगरा के बहुत ही नजदीक, हमें ये जो जगह है सिकंदराबाद के नाम की, ये हमें मिल जाती है, ठीक है, तो ये था आपका अकबर, ठीक है, अकबर के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने पढ़े आज, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, क्या बोलता है हमारा नेक्स्ट पेज, यहाँ पे अब हमें मिलते हैं जहांगीर, ठीक है, जहांगीर जो है ये अकबर का सक्सेसर था, बट बहुत ही लेजी इंसान, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो ऐसा इंसान था कि भांग अफीम चरस गांजा पी के
टुन्न रहता था, इसको कोई लेना देना नहीं होता था ज्यादा, मतलब जो इसके बारे में मिलता है पढ़ने को तो उसमें ये चीज मिली है कि ये नशेड़ी किस्म का इंसान था, इसको मतलब ज्यादा पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता था। ठीक है, इसके टाइम में जितनी बैटल्स हुई हैं या जितने एक्सपेडिशन हुए हैं वो सारे के सारे बोलता है किसने किए थे, जो इसके सेनापति थे, ठीक है, जो इसके आर्मी पर्सन्स थे उन्होंने किए थे। इनका उसमें इतना ज्यादा कुछ लेना देना था नहीं। ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं कि जहांगीर की जब हम बात करते हैं तो ये आपके इनका नाम जो है, सबसे पहले तो नाम की बात करते, इनको सलीम भी बोला जाता है, सुना होगा आपने सलीम। ठीक है, तो सलीम इनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जो अकबर थे ना इसके फादर, वो बोलते हैं एक सूफी संत से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे। अब सूफी संत वो कौन थे, वो थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती का प्रभाव होने की वजह से बोलते हैं वहां पे अकबर ने अपने बेटे का नाम जो है वो क्या रख दिया, सलीम रख दिया। ठीक है, इसको सलीम जो है वो तभी बोला जाता है क्योंकि फादर जो है इन सूफी सेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है जी, अब यहाँ पे बोलता है हमारे पास जो आपके सलीम जी थे, जब ये गद्दी के ऊपर अभी बैठे ही थे तो बोलते हैं इनका जो सन था एक जिसका नाम था खुसरो। ठीक है, खुसरो खान। तो खुसरो खान ने बोलता है जब ये गद्दी, अब गद्दी के ऊपर कब बैठा, 1605 में। ठीक है, तो 1605 में जब ये गद्दी के ऊपर बैठा तो सेम ईयर में बोलते हैं खुसरो खान ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, अपने फादर के अगेंस्ट उसने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब उसने रिवोल्ट किया तो बोलते हैं उसकी जो हेल्प थी, ठीक है, खुसरो की हेल्प बोलता है सिखों के 5th गुरु ने भी की थी उसको रिवोल्ट करने में। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिखों के 5th गुरु थे, पहली बात तो वो कौन थे, अर्जुन देव जी। ठीक है, अर्जुन देव 5th गुरु थे ये सिखों में। तो बोलता है उन्होंने खुसरो खान की रिवोल्ट में हेल्प करी थी। बोलता है कि जब इस चीज का पता जहांगीर को चला तो उसने क्या करा, खुसरो खान को बोलते हैं पकड़, आपके अर्जुन देव जी थे, तो बोलता है इन्होंने हेल्प करी थी और जो खुसरो खान था वो रिवोल्ट कर रहा था। तो बोलता है जब इस चीज का पता जो है आपके जो जहांगीर थे उनको पता चला तो उसने जो अपना बेटा था जिसका नाम क्या था, खुसरो खान। ठीक है, तो इस खुसरो खान को बोलते हैं इन्होंने उसकी दोनों आंखें फोड़वा दी और इसको अंधा कर दिया। ठीक है, उसके बाद बारी आई अर्जुन देव की। ठीक है, तो अर्जुन देव को बोलते हैं जहांगीर ने इसको जो है आपका यहाँ पे फांसी पे लटका दिया था। ठीक है, इनको हैंग कर दिया था यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिली कि 1605 में जो रिवोल्ट हुआ उसके रिजल्ट में खुसरो खान की आंखें और अर्जुन देव की जान जो है वो जहांगीर ने यहाँ पे ले ली थी। अब उसके बाद बोलता है 1611 में, यहाँ पे 1611 में इसने एक मैरिज की। ठीक है, किससे मैरिज करी, मेहरू निशा। 1611 मेहरू निशा। ठीक है, तो मेहरू निशा के साथ जो है इसने मैरिज करी थी। ठीक है, और ये जो मेहरू निशा थी इसी को मैरिज के बाद नूर जहां सुना होगा आपने। ठीक है, तो नूर जहां के नाम से जाना गया था और ये जो नूर जहां नाम था ये इसको बोलते हैं जहांगीर ने ही दिया था। ठीक है, और ये जो मेहरू निशा थी ये शेरे अफगान नाम के एक पर्सन की विडो औरत थी। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, तो इस वजह से इसने जो है यहाँ पे इसके साथ शादी कर ली थी। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी अभी जहांगीर थोड़ा सा और रह जाता है, लंबा है,
ठीक है। और टाइम आपका मे बी खत्म होने वाला है, कभी भी क्लास खत्म हो सकती है, तो आप जितना हो सकता है उतना मैं सुना देती हूँ, आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि आपके जब ये मैरिज हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर बोलते हैं आपके जो जहांगीर थे उसने एक कॉइन भी चलाया था। ठीक है, एक नया कॉइन जो है वो इशू किया था। कॉइन का नाम क्या था? निसार। ठीक है, पीछे भी पढ़े थे हमने जीतल और टंका। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं निसार। एक हमने बहलोली पढ़ा था। तो निसार कॉइन जो है वो किसने इशू किया था? वो किया था आपके जहांगीर ने, इसने किया था। ठीक है। और बोलते हैं जस्टिस के लिए इसने एक गोल्ड चेन, ठीक है, गोल्ड चेन जो है वो अपने महल के बाहर लगा रखी थी। किस लिए? जस्टिस के लिए। लोगों को अगर इंसाफ चाहिए तो वो बोलते हैं कि इसने उनके लिए एक चेन लगा रखी थी, और ये जो चेन थी लोग इसको खींचते थे, और अकबर के महल के बाहर एक बड़ी सी बेल लगी होती थी। वो बेल जो है उस चेन के खींचने से बजती थी, जिससे जहांगीर को ये पता चल जाता था कि किसी को उसकी जरूरत है। ठीक है, तो फिर वो वहां पे उनके साथ जस्टिफिकेशन जो है वो करता था। ठीक है, तो ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि अपने महल के बाहर जो है वो गोल्ड चेन जस्टिस के लिए, या जस्टिस चेन जो है वो किसने लगवाई थी? तो ये थे आपके जहांगीर जी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और अगर बात करते हैं तो बोलते हैं इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में तो फर्क पता है ना? यस मैम। हाँ, ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद लिखी होती है, और जो आपकी बायोग्राफी होती है वो होती है किसी दूसरे ने किसी की लाइफ पे लिखी हुई जो बुक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये खुद लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम हिंदी में बोल लेते हैं आत्मकथा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो है आत्मकथा अपनी स्वयं जो है वो लिखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि आपके इसी के टाइम पीरियड में फिर इंग्लिशर्स का भी इंडिया में एंट्री हुई थी। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में फर्स्ट जो इंग्लिश यहाँ पे ट्रेडर था वो आया था आपका कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आके पहुंचा था 1608 में। ठीक है, 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे आके पहुंचा था।